तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम में से जब भी कोई पोकेमोन फैन किसी भी पोकेमोन ट्रेनर के बारे में सोचता है उसके मन में सबसे पहले ऑफकोर्स ऐश केचम ही आता है, क्योंकि ऑफकोर्स किसी और के मुकाबले हमने उसे ही सबसे ज्यादा देखा है और हमें ये भी अच्छी तरीके से पता है कि उसके पास में हमेशा हर बैटल के लिए कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी होती है जो कि एक से बढ़कर एक है। उन स्ट्रेटजीज का यूज करके ऐश ने कई सारी बैटल्स जीती, लेकिन उनमें से उसके पास में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी थी जो कि एकदम बेकार साबित हुई हैं और यहाँ तक कि इन्हीं की वजह से ऐश को हार भी देखनी पड़ी। पर्सनली मुझे ऐश की कई सारी स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन पर उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिनको लेकर मैं आज भी कंफ्यूज हूँ आखिर ऐश ने इनका यूज क्यों किया। तो आज गाइस हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऐश की 10 सबसे ज्यादा बेकार स्ट्रेटजीज को देखेंगे। तो गाइस अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है मेटापॉड वर्सेस मेटापॉड की हार्डनिंग बैटल। सो गाइस तुम सभी को ऐश की एक बहुत ही पुरानी बैटल याद होगी जिसमें ऐश का सामना हुआ था एक समुराई से। उस वाली बैटल में दोनों के पोकेमोन से एक साथ नॉक हो गए थे। ऐश के पास में उसका पिजियोट था और समुराई के पास में उसका पिंसर, और वो दोनों ही नॉक हो गए, जिसके बाद में दोनों ट्रेनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो लोग अपने मेटापॉड को लड़वाएंगे। और हम सभी को पता है गाइस मेटापॉड हिल नहीं सकता है, इसलिए वो कोई भी मूव का यूज भी नहीं कर सकता था और इसलिए ये वाली बैटल इतनी ज्यादा बुरी हो गई। लिटरली दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे के पास घूर ही रहे थे और हार्डनिंग का यूज कर रहे थे, और तुम्हें पता है हार्डनिंग से सामने वाले को कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, इसलिए गाइस ये वाली बैटल सच में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। लिटरली यार वो लोग ना पोकेमोन्स को चेंज भी नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि यार ये वाली बैटल और ज्यादा बुरी होती ही चली गई। बस हार्डनिंग 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 लगातार, और ऐश ने ना पोकेमोन्स को चेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि ऐश चाहता तो अपने पिकाचू को स्विच कर सकता था। नंबर 9 में है पिकाचू एम फॉर द हॉर्न। तो गाइस हमने हमेशा से ये देखा है कि ऐश केचम अपनी बैटल्स में सभी को सरप्राइज कर देता है अपनी स्ट्रेटजीज का यूज करके, और उसने ना कई बार अपने ऐसे पोकेमोन का यूज किया जिनके पास में एडवांटेज भी नहीं था, फिर भी वो सामने वाले के पर उसी पोकेमोन का यूज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सामने वाले के पास में रॉक टाइप है ना, तो ऐश केचम अपने इलेक्ट्रिक टाइप को भेज देगा। तो मैं ऐश की एक ऐसी ही बैटल याद होगी जिसमें ऐश ने ब्लेन के राइडोन के खिलाफ में अपने पिकाचू को भेजा था। हमें पता है कि राइडोन एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है और उसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक टाइप का कोई भी असर नहीं होता। इसका मतलब सीधा है कि ऐश को डिसएडवांटेज था, लेकिन इसके बाद भी ऐश ने अपने इलेक्ट्रिकल पोकेमोन का यूज किया। लेकिन जैसे तैसे यार पिकाचू ने ये बैटल जीत ही ली थी, क्योंकि उसने राइडोन के जो हॉर्न है ना वहाँ पर थंडर शॉक दे दिया। अब भले ही यार पिकाचू ये वाली बैटल जीत चुका हो, लेकिन ना ऐश के लिए ये वाली स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा बेकार थी। भाई ये चीज सच में कोई भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि हमें पता है यार इलेक्ट्रिकल पोकेमोन ग्राउंड टाइप और रॉक टाइप पोकेमोन के ऊपर कम नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ऐश की स्ट्रेटजी कुछ खास नहीं थी, वो बस लकी था ना कि स्मार्ट। नंबर 8 में है जब ऐश ने लोरलाई के खिलाफ में ब्रूट फोर्स यूज करने की कोशिश की। तो ऐश की ऐसी बहुत सारी बैटल्स हैं जिसमें उसने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर अपोनेंट्स को हराया है, और उन्हीं में से एक बैटल थी लोरलाई के खिलाफ में। और जिसे नहीं पता हो तो लोरलाई ऑरेंज आइलैंड की एक एलीट 4 है। अब हाँ, इस वाली बैटल में ऐश ने एक अच्छा आइडिया लगाया। उसने लोरलाई के क्लॉस्टर के खिलाफ में अपने पिकाचू का यूज किया था, जो कि ऑफकोर्स टाइप के एडवांटेज के लिए था, और यहाँ पर ऐश की स्ट्रेटजी थी ब्रूट फोर्स का यूज करके जीतना। और बस गाइस यहीं पर ऐश की एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई। उसने एलीट 4 को कम समझा और इसकी वजह से ऐश केचम इस वाली बैटल को हार गया। नंबर 7 बेस से हारने के बाद में जब ऐश ने सेफ खेलना शुरू किया। तो गाइस हम सभी को पता है कि ऐश के पास में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और वो हमेशा किसी भी बैटल के पहले बहुत ही ज्यादा हाइप में रहता है। लेकिन रिसेंटली पोकेमोन जर्नीज में ऐश केचम ने जब एक बैटल हारी जो कि बे के खिलाफ में थी, उस बैटल को हारने के बाद में ऐश का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका था, और वो दूसरे जब भी किसी अपोनेंट से लड़ता था ना, तब उसके दिमाग में कोई भी स्ट्रेटजीज नहीं आती और वो बस सेफ खेलने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि यार उसका रैंक भी नीचे चला गया था। और ये ऐश की बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि बे से हारने के बाद में जब उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ और उसने सेफ खेलने की स्ट्रेटजीज बनाई तो वो एकदम हारता ही चला गया। पहले ऐश केचम एकदम जोश में किसी से फाइट करता था, इसलिए वो जीत पाता था, पर उसके सेफ खेलने की गलती की वजह से ऐश केचम बैटल हारता ही चला गया और उसका रैंक और ज्यादा ऊपर पहुंच गया। हालांकि ऐश का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से वापस आ चुका है और वो एक बार फिर से बैटल लड़ने को तैयार है। नंबर 6 एकदम मेन टाइम पर चार्जार्ड का यूज करना। तो गाइस हम सभी को पता है कि चार्जार्ड ऐश की बात कभी भी नहीं मानता था। शुरुआत में ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। अगर तुम लोग यार एक ट्रेनर के नजरिए से देखो तो उस वाले टाइम में ऐश के लिए चार्जार्ड एक बहुत ही ज्यादा बेकार पोकेमोन था,
क्योंकि यार वो ऐश केचम की बात बिल्कुल भी नहीं मानता था। और यहाँ पर ऐश की सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने मेन बैटल में अपने चार्जार्ड का यूज किया। हमें पता है रिची के खिलाफ में इंडिगो लीग में ऐश ने अपने चार्जार्ड का यूज किया था, जिसके बाद में चार्जार्ड ने ऐश की एक भी नहीं सुनी। और इसी वजह से, बस इसी रीजन की वजह से ऐश को पूरी की मेन पोकेमॉन लीग हारनी पड़ी। भाई ऐश के लिए ना वो वाली बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एक गलत डिसीजन के वजह से, एक गलत स्ट्रेटजी की वजह से ऐश को हारना पड़ा, वो भी बिना किसी बैटल किए। नंबर 5 में है जब ऐश ने सोलो के ऊपर थंडर आर्मर का यूज किया था। तो गाइस तुम्हें याद होगा जब ऐश की एक बैटल हुई थी टेट एंड लीजा से हुइन रीजन में, तो उस वाली बैटल में ना ऐश केचम ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। और उस वाली बैटल में ऐश केचम के जीतने के बहुत कम चांसेस थे और देखने से नहीं लग रहा था कि शायद ही ऐश केचम जीत पाए, लेकिन सामने ऐश का पिकाचू और स्वॉलो थे। और तुम्हें पता है कि उस वाली बैटल में ऐश केचम ने कितनी बड़ी बेवकूफी की थी। उसने अपने पिकाचू के थंडरबोल्ट से स्वॉलो के ऊपर एक तरीके से एक आर्मर बना दिया, एक इलेक्ट्रिकल आर्मर। लेकिन यार हमें ये भी पता है कि किसी भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल अटैक कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इस चीज से ना स्वॉलो आराम से फेंटेड भी हो सकता था। भाई ये बैटल ना सिर्फ ऐश केचम ने इसलिए जीती क्योंकि पोकेमॉन वालों ने उसे जिताया, वरना अगर हम कभी भी ऐसी स्ट्रेटजी का यूज करते तो हम कभी भी नहीं जीत पाते। नंबर 5 में है जब ऐश की बैटल हुई थी लेनोरा से और ऐश के पास में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी। हाँ, आप सभी लोगों ने सही सुना, जब ऐश यूनोवा रीजन में था तब वहाँ पर ऐश की बैटल लेनोरा से थी, और उस टाइम में ना ऐश के दिमाग में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी। और गाइस यार काफी सारे लोगों को यूनोवा रीजन याद भी नहीं है क्योंकि उसमें ना ही कोई ज्यादा खास कैरेक्टर्स थे और ऊपर से ऐश के पास में कोई ज्यादा खास स्ट्रेटजीज भी नहीं थी। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि दूसरे रीजन में ऐश के पास में इंप्रेसिव पोकेमॉन होते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भाई उसमें ऐश के पास में ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं था लाइक सेप्टाइल, इन्फरनेप, ग्रेनिंजा और भी ऐसे चार्जार्ड जैसे। और बस इन्हीं सब चीजों की वजह से यूनोवा रीजन लोगों को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। एनीवेज लेनोरा और ऐश की बैटल में ऐश के पास में कोई भी प्लान नहीं था और लेनोरा भी कोई कम बिल्कुल भी नहीं थी। ऐश केचम की सबसे बड़ी गलती हो गई थी कि अपने अपोनेंट को कम समझना, और बस इसी की वजह से लेनोरा के पास में पूरा का पूरा एडवांटेज था और उसने ऐश को आराम से हरा दिया। वो ऐश के 2 पोकेमॉन्स को इजीली हरा दी और 2 वर्सेस 0 का स्कोर था उस समय। यहाँ तक कि लेनोरा ने ये नोटिस भी किया था कि ऐश की स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा बेकार है और उसमें अभी बहुत सारी कमी भी है। नंबर 3 पर है जब ऐश बिना किसी टाइप के एडवांटेज के पोकेमॉन्स का यूज करता है। तो अगर तुमने कभी भी कोई भी पोकेमॉन का गेम खेला है तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, तुम मुझे ये बताओ किसी भी बैटल को जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर तुम यार टाइप के एडवांटेज को सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स यार तुम स्मार्ट हो और काफी अच्छे प्लेयर हो, क्योंकि भले ही कोई कुछ भी कहे लेकिन पोकेमॉन की बैटल्स में टाइप का एडवांटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला रॉक टाइप पोकेमॉन का यूज कर रहा है और अगर तुम एक वाटर टाइप पोकेमॉन का यूज करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हारी ही जीत होगी, ये 100% कंफर्म है, भले ही तुम्हारा लेवल थोड़ा कम क्यों ना हो। लेकिन एनिमे में ये फिजिक्स कहीं पर काम नहीं आता। हमें पता है कि एनिमे का लॉजिक थोड़ा सा अलग है और उसमें टाइप का एडवांटेज कुछ अलग ही तरीके से काम करता है, और दैट इज वाई गाइस इसलिए हमने कई बार देखा है कि ऐश केचम ने कुछ ऐसी बैटल जीती जो कि यार ऐश के पास में टाइप का एडवांटेज भी नहीं था उसके बाद भी। बट मेरे ख्याल से ऐश केचम इस चीज पर ज्यादा ही कुछ डिपेंड है, क्योंकि एक बार तुम्हें याद होगा ऐश ने ओनिक्स के खिलाफ में अपने पिकाचू का यूज किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी थी। ओनिक्स ने यार पिकाचू का चूरमा बना दिया था लिटरली, अगर तुम्हें वो बैटल याद हो तो। नंबर 2 एल्सा से लड़ने के लिए जब ऐश ने पूरी तरीके से पल्पोटॉइड पर भरोसा किया, तो यार यूनोवा रीजन में ऐश ने एक और बहुत ही ज्यादा बुरी स्ट्रेटजी यूज की थी। तुम्हें याद होगा एल्सा वाली बैटल में ऐश ने पूरी तरह से अपने पल्पोटॉइड पर भरोसा किया था। अब हाँ, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि इस वाली बैटल में ऐश ने टाइप के एडवांटेज का यूज किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। एल्सा एक इलेक्ट्रिकल टाइप जिम लीडर है तो उससे लड़ने के लिए पल्पोटॉइड एक काफी अच्छी चॉइस है, लेकिन क्या पूरी तरीके से एक ही पोकेमॉन पर डिपेंड होना सही है? इसलिए जैसे ही पल्पोटॉइड फेंटेड हुआ ऐश की सारी स्ट्रेटजीज बेकार हो गई। ये चीज रिवील भी हुई थी कि ऐश का प्लान था पूरी तरीके से पल्पोटॉइड पर डिपेंड होना। वो चाहता था कि वो एक ही पोकेमॉन का यूज करके पूरी तरीके से एल्सा को हरा दे, और बस यही ऐश की बहुत ही बड़ी गलती थी। उसे अपने दूसरे पोकेमॉन का भी यूज करना चाहिए था। वो चाहता तो यार अपने दूसरे पोकेमॉन्स को ला सकता था जिम बैटल के लिए, लेकिन ऐश ने ऐसा नहीं किया और वो पूरी तरीके से एक ही पोकेमॉन पर डिपेंड हो गया। सो गाइस यार फाइनली नंबर 1 पर है ऐश की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके बारे में सोचकर मुझे हमेशा हंसी आती है। मतलब यार लिटरली
तो फाइनली नंबर 1 पर है जब ऐश ने म्यूटू से लड़ने के लिए अपने सिंपली हाथों का यूज किया था। तो गाइस मेरे ख्याल से तुम सभी को याद ही होगा कि एक मूवी में सभी को बचाने के लिए, सभी पिकाचू और लैब के पोकेमॉन्स को बचाने के बाद में ऐश ने म्यूटू से लड़ने की कोशिश की थी। उसने म्यूटू को एक घूंसा मारा था यार। मतलब इतने ज्यादा गट्स, इतनी ज्यादा हिम्मत, वो भी सिंपली हराने की कोशिश बिना कोई पोकेमॉन के, खुद ही घूंसे मारकर हरा दो, वो भी इतने ज्यादा दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन को, जो चाहे तो यार ऐश केचम को 1 सेकंड में उठा के फेंक दी और उससे ऐश केचम घूंसे मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या सोच कर गया था भाई, वो क्या सोच रहा था, क्या करना चाहता था। म्यूटू चाहता तो यार 1 सेकंड में ऐश की चटनी बना देता और ऐश की वहीं के वहीं वाट लग जाती। अब हाँ, हालांकि मुझे पता है ऐश केचम इमोशनल होगा उस टाइम, लेकिन यार स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा बेकार थी। सोचो यार, ऐश केचम की इस चीज के पीछे जान भी जा सकती थी। म्यूटू को तो एक भी घूंसा भी नहीं लगा, उसने अपनी शील्ड का यूज कर लिया था। लेकिन सोचो यार, ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक थी और इसलिए मेरे ख्याल से ये आज तक की ऐश की सबसे बड़ी बेवकूफी है और दोबारा उसे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये थी यार ऐश की सबसे ज्यादा बुरी स्ट्रेटजीज। आई होप तुम्हें ये लिस्ट पसंद आई होगी और मैं एक और ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम ऐश की 10 सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजीज को देखेंगे। तो अगर तुम्हें वो वाली वीडियो देखनी है तो इस वाली वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना इस वाली वीडियो में, और चाहो तो इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और उन्हें भी ये सब बताना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और अगर गाइस तुम्हें हमारे दूसरे गेम प्लेस देखना पसंद है लाइक फ्री फायर और पोकेवेंचर गेमिंग, तो चाहो तो हमारे सेकंड चैनल को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ पर हम बहुत सारे गेम प्लेस करते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।